तो यार इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट अगर आप लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो तभी। तो हम आज की इस वीडियो में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू आप लोग इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं 10th क्लास के अंदर। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी का स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहता हूं। तो जैसा कि आप लोगों के एग्जाम में रहता है ना कि पहले सेक्शन ए आता है फिर सेक्शन बी, वैसा ही हम वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एक सेक्शन ये रहता है उसके लिए आपको थ्रू आउट द ईयर कैसे प्रैक्टिस करनी है, जो आपका रीडिंग सेक्शन है उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या आपके रिसोर्स रहने वाले हैं। फिर सेक्शन बी की तरफ ऐसे हम मूव करेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन ए से। सेक्शन ए आपका रीडिंग का रहेगा, 20 मार्क्स का ये रहने वाला है। इसके अंदर आपके 2 पैसेज पूछे जाएंगे 10-10 मार्क्स के। बेसिकली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तभी आप लोग पैसेज के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, जिससे आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाए। अगर आपकी रीडिंग की एक बार हैबिट बन गई तो ये पैसेज की जो 20 मार्क्स है ना, ये आपके कहीं नहीं जाएंगे और आप लोग फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर पाएंगे। और आपको करना क्या है, महीने में 2 से 3 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको थ्रू आउट द ईयर एक आइडिया सा रहे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यार आप डेफिनेटली इस सेक्शन के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में। जो आपका सेक्शन बी है वो बेसिकली आपका ग्रामर प्लस राइटिंग का सेक्शन रहने वाला है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, 10 मार्क्स की ग्रामर होगी और 10 ही मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन रहने वाला है। पहले ग्रामर को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर के अंदर वही आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो पूछे जाएंगे, जैसे मोडाल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, ये सब। इसके रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे गैप फिलिंग के फॉर्म में, एरर्स के फॉर्म में, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जा सकती है, आपको गैप फिलिंग दिया जा सकता है। जब भी सीबीएसई अपना एक सैंपल पेपर रिलीज करेगी मैं आपको तब बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो देखो यार, ग्रामर का जो आपका सेक्शन है ना, अगर आप लोगों को इसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको अपनी कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। और कंसेप्ट कहां से क्लियर होंगे, जब आपका बेस क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखनी है जिसके थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बात आती है कि क्वेश्चन कहां से मिलेंगे यार, तो मैं आपको एक बुक प्रेफर करना चाहता हूं जिसका नाम है रैन एंड मार्टिन। ये क्लास 10th की सबसे बेस्ट बुक है। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और हाँ, ये क्लास 10th में नहीं, आपके आने वाले जितने भी एकेडमिक्स ईयर रहने वाले हैं, आपकी हर साल कोई आप एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर भी आपकी जो ग्रामर की बुक है ये काम आएगी। तो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इस बुक को बाय कर लीजिए। अगर आप लोग ग्रामर में सीरियसली थोड़े से वीक हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं ग्रामर के अंदर, तो ये बेस्ट बुक है क्लास 10th के लिए ग्रामर की, और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए। यहाँ से तो आपकी ग्रामर की क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाकर कुछ वर्कशीट्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपकी जो ग्रामर है ये एकदम से परफेक्ट हो जाएगी और आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ग्रामर सेक्शन के। बात करते हैं आपके राइटिंग सेक्शन के बारे में। राइटिंग सेक्शन आपका है वो बेसिकली 10 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपका फॉर्मल लेटर होगा, दूसरा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। फॉर्मल लेटर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, पर ये एनालिटिकल पैराग्राफ एक नई टर्म है। तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या चीज है। तो आप लोगों को बेसिकली एक डाटा दिया जाएगा जिसके बिहाफ पर आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक चार्ट दे रखा है जिसके अंदर आपको बताया कि कोरोना के केस राइज हुए इतने। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑन बिहाफ ऑफ चार्ट आपको बताना है कि जो केस राइज हुए इसके पीछे क्या रीजन है, और आपको उसके ऊपर पूरा 5 मार्क्स का एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको एक क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है। अब बात आती है कि इसकी प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके फॉर्मेट्स को जान लेना है। यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखकर आप इनके फॉर्मेट का थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा कि ये इनका फॉर्मेट रहने वाला है, जिसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। और उसके बाद आपको नेट पर आकर ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड वर्कशीट्स मिल जाएंगी। आपको महीने में करना क्या है, 2 से 3 बारी इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि एनालिटिकल पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर खत्म, और मिडिल के पार्ट में क्या लिखना है। जो आपका फॉर्मल लेटर होता है इसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये आप चीज करेंगे तो आपके जो 20 मार्क्स हैं ग्रामर और राइटिंग के सेक्शन में ये भी कहीं नहीं जाएंगे और आप यहाँ पर भी फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी की। तो अब बात कर लेते हैं आपके सेक्शन सी के बारे में। आपका सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, 40 मार्क्स का होगा। और आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपके इसी सेक्शन को अलॉट की गई है। तो बेसिकली आप लोगों को अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। इसके अंदर आपके चैप्टर के बिहाफ पर पैराग्राफ दिए होंगे, पोएम के बिहाफ पर एक पैराग्राफ दिया गया और कुछ आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को 40 मार्क्स स्कोर करने हैं
तो और इसके लिए आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि चैप्टर को कैसे कंप्लीट किया जाता है, क्या राइट स्ट्रेटेजी रहती है चैप्टर को कंप्लीट करने। और कई सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम भी रहती है कि उनको क्वेश्चन का आंसर जो है वो तो दिमाग में चल रहा होता है पर आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों ही जो आपकी प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको रामायण को पढ़ना है तो ये सुनते ही आपको कितना बोरिंग सा लग रहा होगा, पर अगर मैं यही चीज आपको कहूं कि आपको इसको एक एनिमेटेड मूवी के तौर पर देखना है तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि अरे वाह क्या मजा आएगा कि ये एनिमेटेड होगा और आप लोग बेसिकली इसको अच्छे से समझ पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी समझ पाएंगे। तो जो ये स्ट्रेटेजी है, जो एनिमेटेड वाली वीडियोस हैं, ये आपको अपनी पढ़ाई के अंदर डाल देंगे। मतलब कि आपके जो भी चैप्टर्स हैं उनको शुरू करने से पहले YouTube पर जाकर उनकी एनिमेटेड वीडियोस देख लीजिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ दिमाग में बैठ गया ना यार, फिर भी नहीं भूल पाएंगे उस चैप्टर को पूरी जिंदगी तक। तो कंसेप्ट क्लियरेंस पर फोकस दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक को उठाना है और एक पेंसिल को उठाकर चैप्टर को रीड करने लग जाना है। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए। चैप्टर को पढ़ने के बाद गूगल पर जाकर समझिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आपके वो डिफिकल्ट वर्ड है उनका अगर आपको मतलब पता होगा तो आप अच्छे आंसर्स को फ्रेम कर पाएंगे। तो अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कीजिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके के आंसर्स को फ्रेम कर पाए। अब बात करते हैं कि आंसर्स को कैसे फ्रेम किया जाए, क्या आंसर्स को फ्रेम करने की राइट वे रहती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आंसर्स तो रहते हैं पर वो लिख नहीं पाते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी आप किसी चैप्टर को करते हैं तो आप लोगों को उसके आंसर्स को एनालाइज करके देखना है कि ये वाला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर एनालाइज क्या करना है, कहां से शुरुआत की जाए, कहां से एंडिंग की जाए। डिफरेंट क्वेश्चन को एक बार आप एनालाइज करते हैं तो आप लोगों के पास एक आइडिया सा रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो इसको इस तरीके से लिखना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज के बारे में उतना ही ज्यादा आप एक अच्छा आंसर को फ्रेम कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो आप आंसर्स को फ्रेम करेंगे उसके अंदर आपको जो आपकी बुक है एनसीईआरटी जो आपने बुक पढ़ी थी उसके अंदर से कुछ थोड़े जो आपके डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसको इंक्लूड कर देना ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए कि बच्चे ने वो इतनी अच्छी लैंग्वेज में आंसर को लिखा हुआ है। तो आप लोग कहीं ना कहीं और बच्चों से थोड़ा अलग दिखेंगे और एग्जामिनर भी आप लोगों को थोड़े अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो जितने अच्छे आप आंसर्स को फ्रेम कर पाएंगे उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा आंसर्स हो उनको एनालाइज करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, और हाँ जितनी ज्यादा आप बुक्स को पढ़ें उतनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही जो आपका सब्जेक्ट होता है यही आपकी परसेंटेज को बढ़ा भी सकता है और यही आपकी परसेंटेज को घटा भी सकता है। तो कई सारे बच्चों का ये भी मेरे से सवाल है कि भैया सिलेबस तो बता दीजिए क्या है। तो सिलेबस के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर रखी है, वहां पर जाकर आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आप सारा सिलेबस पता चल जाएगा। और हाँ, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज्यादा माहिर होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसको आपको अप्लाई करना है, इंप्रूव करते जाना है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दिन किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।